बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अयोध्या में जन्मे शौक बहराइच उर्फ रियासत हुसैन रिजवी की वो सदियों पुरानी शेर मुझे उस वक्त याद आ गई जब रविवार को केंद्र और बिहार की राजनीति में काफी उठापटक के बीच सुबह सवेरे मेरे छोटे भाई को अपनी दुकान खोलने के बाद अंदर उसे पक्षी उल्लू दिखाई दिया। आंख पर रोशनी पड़ने के कारण पक्षी को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे वही दुकान में बैठ गया। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो इसे लेकर इंसानों में भ्रम, कहावतें, मिथ्या, शायरी वगैरह मेरे दिमाग में दौड़ने लगे। मैं ऐसा सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैं प्रैक्टिकली इस पक्षी उल्लू को समझना और जानना चाहता था, क्योंकि इंसानों में हर नकारात्मक सोच को लेकर ये पक्षी काफी बदनाम है। आगे बढ़कर मैंने इसे सहलाना चाहा, लेकिन डर के कारण इसके करीब आने में संकोच हो रहा था। बाद में मुझे अचानक वैज्ञानिकों द्वारा पक्षी उल्लू पर खोज की गई बातें याद आ गई। दरअसल साइंस का मानना है कि उल्लू इंसानों की तरह दगाबाज नहीं होता है, वह पक्षियों में सबसे ज्यादा वफादार होता है। यानी अगर इसने किसी के साथ चलने, जीने मरने की कस्में खा ली तो जीवित रहने तक उसे दगाबाजी नहीं करते हैं। और फिर मैंने इसके करीब आया, बदन को सहलाया और फिर दिन भर इसके साथ समय बिताया। इसे लेकर मैंने पढ़ा था कि यूनानी में उल्लू के समूह को पार्लियामेंट यानी संसद कहते हैं, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी उल्लू को बुद्धिमान और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। यूनान के अनुसार वहाँ की ज्ञान की देवी एथेना अपने कंधे पर उल्लू को साथ लेकर चलती है। वही भारत में उल्लू को देवी लक्ष्मी का सवारी कहा जाता है, जहाँ कुछ हिस्से में दिवाली के एक दिन पहले इसकी पूजा करते हैं। इसे धन की देवी लक्ष्मी के साथ पूजते हैं। वो बात अलग है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में दशहरा और दिवाली पर हजारों उल्लुओं की बलि दी जाती है। मानते हैं कि जब लक्ष्मी दिवाली पर आपके घर पर धन की वर्षा करती है तो उल्लुओं को मारने का मतलब होगा कि जब वह बाहर निकलेगी तो उस पर धन को अपने साथ नहीं ले जा सकेगी, इसे घर पर ही छोड़ देगी। यूरोप में मध्य युग तक उल्लुओं को मुख्य रूप से मृत्यु के अग्रदूत के रूप में जाना जाता था। रात में उल्लू की चीख को राक्षसी माना जाता था। उल्लू के मुठभेड़ को विनाश का प्रतीक माना जाता था। अमेरिकी मूल निवासी भी अक्सर उल्लू को मौत से जोड़कर देखते हैं, जबकि इस्लाम में परिंदा उल्लू को मनहूस न मानने की हिदायत दी गई है। इसे बस एक परिंदा माना गया है। लोगों में मिथ जो भी हो, लेकिन मुझे इसकी वफादारी को लेकर कई बातें दिल को छू गई। और फिर घंटों साथ बिताने के बाद मैंने पाया कि अगर इसकी दिल जीत ले, इसे विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाए कि आप इसकी रक्षा करना चाहते हैं, इसे चोट पहुंचाना नहीं चाहते, तो ये आपके दोस्त भी जल्द बन जाएगा। फिर आप इसे लेकर जहां जाएं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने पाया कि उल्लू के प्रति लोगों में जो भ्रम है वो गलत है। ये भी बाकी परिंदों की तरह प्यार के भूखे हैं। आखिर में शाम ढलने के बाद मैंने इसे आजाद कर दिया। दिन के उजाले में मैंने इसे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आसमान में कौवा मंडरा रहा था, जो शायद इसे देखना पसंद नहीं करते थे। वी आवर्स न्यूज के लिए इमरान की रिपोर्ट।